नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बेटी घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं, विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। ग्लेशियर फटने से 100 से अधिक लोग लापता। संयुक्त किसान मोर्चा ने रूट बदलने वाले 2 संगठनों को किया निलंबित। सहारनपुर में रेलवे ओवरब्रिज से कार गिरी। अब खबरें विस्तार से। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे के घर बारात लेकर जाते हुए देखा है? यदि नहीं तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के सतना में। वलेचा परिवार की इकलौती बेटी घोड़ी पर चढ़कर बड़ी धूमधाम से बारात लेकर कोटा में दूल्हे के घर के लिए रवाना हुई। परिवार ने बेटी की घोड़ी पर चढ़ने की ख्वाहिश न केवल पूरी की, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि अब बेटियां किसी पर बोझ नहीं है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा, बल्कि आने वाले दिनों में वहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। मंदिर वो बनाते हैं जो राम को मानते हैं, उन्हें आराध्य मानते हैं, राम को महापुरुष नहीं मानते। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, जिसके चलते धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिम संकलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा। बैराज पर काम कर रहे 100 से ज्यादा लोगों और एक सुरंग में काम कर रहे 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की या फिर लापता होने की आशंका है। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने रूट बदलने वाले 2 संगठनों को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। निलंबित होने वालों में भाकियू क्रांतिकारी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल और आजाद किसान कमेटी के हरपाल सिंह सांगा शामिल हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ में करीब 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही सीएम ने त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल के लिए रवाना हुए। तबाही को लेकर असम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम से बात कर जानकारी ली। ऋषिगंगा घाटी में रविवार को आया सैलाब सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना की शुरुआत कम से कम एक दिन पहले हो चुकी थी। ग्लेशियर टूटने की वजह से पहले झील बनी और फिर झील टूटने से ऋषिगंगा में सैलाब आया। ग्लेशियर फटने के कारण बाढ़ की आशंका के मद्देनजर रुड़की व पिरान कलियर में कंगनार किनारे बसे लोगों को पुलिस ने सचेत रहने को कहा है। वहीं आसपास के दुकानदारों को भी हटाया गया है। इसी पर हमारा संवाददाता हर्ष हसीन की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अंदर आपदाओं का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन इस बार जो है कि महाकुंभ की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पहाड़ पर ग्लेशियर फटने की वजह से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है और अलर्ट हो गया है। खासकर देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से प्लेन के जो इलाके हैं, खासकर रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया, मंगलौर हो गया, फिर मुजफ्फरनगर के जो बीच में कैनाल निकल कर जाती है, तो वहाँ का जल स्तर बढ़ ना जाए उससे पहले ही प्रशासन मुस्तैद हो गया है। मुस्तैदी का ये आलम देखिए कि रुड़की के अंदर छड़ लगाने वाले हैं, जो रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन ने उनको अलर्ट कर दिया है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था उसको भी बंद किया गया है, इस वजह से कि कहीं आपदा जल स्तर बढ़ ना जाए और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। मेरे साथ रुड़की सीओ हैं, आइए जानते हैं कि प्रशासनिक की क्या तैयारी की गई। सर, क्या तैयारी की गई है? इस संबंध में जो है एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन पे सभी जिले में जो है सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। जो नदी के किनारे और नहर के किनारे जिन थाने हैं उनको सबको अलर्ट कर दिया गया है कि सभी लोगों को जो है अभी से जो है माइक के द्वारा सूचित कर दिया गया है कि ऊपर आपदा हुई है और वहाँ का जल स्तर कल तक यहाँ पहुँच सकता है। उससे पहले आप अलर्ट हो जाएं। अगर जल स्तर बढ़ता है तो आपको ये जगह छोड़ के सुरक्षित स्थानों पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर जल स्तर बढ़ता है तो क्या इसका अच्छा खासा असर कुंभ पर पड़ने वाला है? वैसे उम्मीद तो कम है इस चीज़ की कि इस पर जल स्तर बढ़ना, इतना जल स्तर बढ़ेगा कि कुंभ भी जो है प्रभावित होगा, इसकी आशंका बहुत कम है। फिर भी इस तरह से जो है अलर्ट तो कर ही रहे हैं। सबको जो है अवेयरनेस के लिए जो है सबके लिए जो है माइक से अवेयरनेस के लिए सबको सूचित किया जाए। अच्छा सर, ये लग रहा है कि जैसे पिछले जो केदारनाथ के अंदर आपदा आई थी और बहुत बड़ा जल स्तर बढ़ गया था, तो जो इतना बड़ा फ्लड आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्या इसका प्रभाव कहाँ तक पड़ेगा अगर ये बढ़ जाता है तो? ये आपको शाम तक पता लग जाएगा। जब ये श्रीनगर वगैरह क्रॉस करेगा
तब पता लग जाएगा कि इसका जलस्तर कितना है, तो उसी आधार पर अगली तैयारियाँ की जाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने। ये रुड़की सीओ थे जिन्होंने बताया कि अगर जल स्तर बढ़ता है तो उसके भी लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और ख़ासकर देखने वाली बात यह है कि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए जिस तरह से नहर किनारे जो लोग अपना सामान बेचते हैं, रोज़ आकर कपड़े या फिर और जूते सामान बाहर से लाकर बेचते हैं, उनको तुरंत हटाने का काम किया है। और प्रशासनिक टीम द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का नहर किनारे काम चल रहा था उसको भी बंद किया गया है। आप देख रहे हैं विस्मय समाचार में हर्ष सिंह रुड़की से। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरसलीन। आज ये ठेवीटी क्यों नहीं लगा पा रहे, क्या बात है, क्या वजह है? देखिए वही है, नहर की वजह से ही कह रहे हैं जल स्तर बढ़ने वाला है नहर का। अच्छा, तो कोई आया था आपको कहने के लिए? आए थे, पुलिस वाले आए थे। क्या बताया था? ये कह रहे थे कि जल स्तर बढ़ने वाला है नहर का, कभी भी संभावना है। तो यहाँ सब जितने ठेर सबको मतलब अलर्ट कर दिया, सब लोगों अलर्ट को? कर दिया सबको अलर्ट कर दिया। किस टाइम लगा लेते हो आप ठिया यहाँ पर? यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे तक। 9:30 बजे तक लगा लेते हो। तो आज अलर्ट किया गया है आज अलर्ट किया गया है। कि नहर का पानी बढ़ने की वजह से? हाँ, बढ़ने की वजह से। तो सब लोगों को करके गया अलर्ट यहाँ पर? जी सबको। ग्लेशियर फटने को लेकर के हमारे संवाददाता निमित सिंह नेगी मौके पर मौजूद हैं। निमित सिंह नेगी जी नमस्कार। नमस्कार। आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पर हैं आप? अभी तो मैं गढ़वाल में पौड़ी के पास स्थित हूँ और यहाँ पे गांव में आ रखा हूँ। और इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी जैसा कि आप बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है, प्राकृतिक आपदा जो आई है आज, तो ये आपका जोशी मठ जो है उसके पास ही ऋषि गंगा करके एक धारा है, उसके ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, 11 मेगावाट का इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो सुबह लगभग 11 बजे भूस्खलन हुआ, हिमस्खलन हुआ और एक हिम का एक जजीरा जिसे कहेंगे, हिम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर से कट के और नीचे पूरा सब कुछ तबाह करता हुआ, तोड़ता हुआ वो पूरा ऋषिकुल पावर प्रोजेक्ट वो अपने बहा के ले जा चुका है। और उसमें अभी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जो लोकल कर्मचारी वहां पे काम करते हैं वो उनको भी बहुत ये क्या बोलते हैं, आपदा में वो सारे लिप्त हो गए हैं उससे। और वहां पे अभी तक प्रोजेक्ट पूरी तरह बह चुका है। और इसके नीचे एक धौली गंगा में एक और प्रोजेक्ट है जो अपना तपोवन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। एनटीपीसी उसको सुपरवाइज कर रही है, अभी चालू नहीं है। और वहां तक आपदा का प्रहार और दिख रहा है, जो गांव वाले क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं। नहीं नेगी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो मलबा आ रहा है ऊपर से, तो क्या उसका प्रभाव कहां तक होने की उम्मीद है? उसका मलबे की बात करें, देखिए अभी तक जो पुष्टि की जा रही है, तो नीचे अगर बात करें विष्णुपुर, जैसे कि आप जानते हो पहला प्रयाग है, तो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम जहां पे होता है विष्णु प्रयाग से, तो आप ये मान के चलिए कि वहां तक भी अभी लोगों ने पुष्टि की है कि हाँ भाई वहां तक भी जल स्तर बढ़ा है, मलबा आया है। हालांकि अभी चोटिल होने की या फिर मृत्यु दर अभी तक नहीं आई है, वो आगे प्रशासन करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस पूरे जोर शोर से और युद्ध स्तर की कार्रवाई, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी आपदा हो गई तो बाद में सरकार इस पे ध्यान देती है और मुख्यमंत्री जी भी इस पे खास नजर बनाए हुए हैं इस पे। और अभी नीचे की बात करें तो जो अपना नंद प्रयाग वगैरह, रुद्र प्रयाग, आपका देव प्रयाग, तो यहां से अभी कोई भी खबर नहीं है, तो इतना नीचे तक ये नहीं गया है। मुख्य जो धारा का जो इसकी तबाही रही वो अपने कोर क्षेत्र में, यानी जोशीमठ का जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वहां पे रही और ये आगे नहीं बढ़ पाया उतना ज्यादा। यानी कि हम मान सकते हैं कि पूरी तरह से ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की सब सुरक्षित है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ऋषिकेश हरिद्वार की बात ना भी करें तो ऊपर की भी जो देखिए विष्णु प्रयाग से पहला प्रयाग जो पड़ता है वो नंद प्रयाग है, वहां तक की भी लोगों से पुष्टि की जा चुकी है, वहां के लोगों की भी खबरें आई हैं कि उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। वरना अगर ये तो प्रभु की कृपा रही कि ये 2013 दोहरा सकता था। अगर हिमस्खलन ज्यादा हो जाता तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपका अंदेशा है समझ पा रहा हूं कि ये विष्णु प्रयाग से होता हुआ नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग से होता हुआ ये जल हरिद्वार और ऋषिकेश ये सबको नेस्तनाबूद कर सकता था। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि एक छोटी आपदा रही, छोटा भूखंड रहा। अगर ग्लेशियर दरकता तो ये जाहिर सी बात है सब कुछ। और इस पे एक और सवाल अभी लोग भी उठा रहे हैं कि टिहरी डैम की जितना जल हमने प्रकृति को विरोध में वहां पे एक पूरा एक झील बना दिया, बहुत बड़ी, लाखों लाख लीटर जल है, और वहां पे भी अगर इस तरह की कोई ऊपर से आपदा आ जाती है तो क्या ये सारा तराई का क्षेत्र ये सब बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, ये तो खैर ये तो वैज्ञानिकों का विषय है। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार। तो ये थे हमारे संवाददाता निमित सिंह नेगी जो
पहाड़ से डायरेक्ट जुड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।